आज हम पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना अभिप्रेरण। अभिप्रेरण जिसको हम कहते हैं मोटिवेट, क्या कहते हैं? मोटिवेट या मोटिवेशन। मोटिवेशन, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है प्रशासन को जब चलाना है, प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप में संचालित करने के लिए अभिप्रेरण आवश्यक होता है। अभिप्रेरण आवश्यक है। आवश्यक का मतलब क्या होता है कि भाई जरूरत होती है। देखो अभिप्रेरण जैसे कि आपने समझा है कि किसी भी काम को करवाना है, अगर उस काम को करवाने के लिए क्या कहते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि भाई ये काम, जैसे किसी को प्रशंसा कर दी, किसी को पुरस्कार दे दिया, तो जब किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को मोटिवेशन देते हैं तो काम व्यवस्थित रूप में होता है। अब मोटिवेशन के लिए जैसे हमने बताया था कि मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कारक दो होते हैं। एक तो होता है मौद्रिक अभिप्रेरण। मौद्रिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि किसी को पुरस्कार दे दो, तो पुरस्कार देते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट ने अच्छे नंबर लाए, तो हम उसको कहते हैं कि अगली बार अच्छा नंबर लाया तो आपको मोबाइल ला के देंगे। तो फिर वो इस प्रकार से उसे एक थोड़ा मोटिवेशन दिया जाना। अब ये मोटिवेशन जो है वो मौद्रिक होता है। मौद्रिक का मतलब यही है कि कर्मचारियों को भोजन, वस्त्र या सामग्री आदि कुछ देना ताकि वह काम और बढ़िया कर सके। कर्मचारियों को मौद्रिक अभिप्रेरण के तहत वस्त्र, भोजन या बोनस प्रदान करना। जैसे मान लीजिए आपके एक ऑफिस है, ऑफिस में आप अपने कर्मचारियों के लिए काम करते हैं, तो अगर कर्मचारियों को अच्छा काम करे तो इसके लिए आप मान लीजिए समय समय पर कर्मचारियों को कई बार डिनर पे ले जाते हैं, कोई ड्रेस वगैरह उपहार में देते हैं या बोनस देते हैं, तो इससे जो आपकी कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी है बहुत ही और एक्स्ट्रा उम्मीद से काम करेंगे, ठीक है, मतलब अच्छे से काम करते हैं। तो ये होता है मौद्रिक अभिप्रेरण। जैसे एक बच्चा होता है, अगर अपने घर पे आपके अकॉर्डिंग काम किया आपने कहा, तो फिर आपने कहा ये काम करना है, वो उल्टा करेगा क्योंकि आपने एक बार उसको क्या है मोटिवेशन दिया है। तो कंपनी या सरकार के तहत सरकार भी अपने कर्मचारियों को समय समय पर उपहार देती है, सम्मानित करती है ताकि वो कर्मचारी और बढ़िया तरीके से काम कर पाए। तो ये होता है मौद्रिक। अब दूसरी बात करें अमौद्रिक। अमौद्रिक अभिप्रेरणा, इसमें बोनस भी कह सकते हैं और पुरस्कार जो पैसे के रूप में है तो वो यहाँ पे आ सकता है। अमौद्रिक पूरा लिख लेते पहले। अमौद्रिक अभिप्रेरणा। अमौद्रिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि पैसे के जरिए नहीं, किसी को प्रशंसा करके। जैसे आप एक सरकारी ऑफिस के अंदर या एक स्कूल के अंदर कर्मचारी अच्छा काम करता है तो उसकी जो सुपरवाइजर है, बड़े अधिकारी, वो कहते हैं वाह भाई बहुत बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया तुमने। तो इस प्रकार से ये पैसों के जरिए नहीं, प्रशंसा के जरिए उसे मोटिवेट किया है वो बढ़िया काम कर सके। प्रशंसा करते हैं ना, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो किसी वातावरण में अच्छी व्यवस्था, अच्छा माहौल बनाने के लिए होता है। तो अभी जैसे नोट करें, कर्मचारियों में कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए अभिप्रेरणा। और ये अभिप्रेरणा, जैसे मान लीजिए अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसको दंड देते हैं, या बिना दंड के जैसे कोई पुरस्कार का मतलब कोई सील वगैरह दे देना, या
प्रशंसा कर देना, क्या करना, प्रशंसा। तो इस प्रकार का जो अभिवेश किसी को काम करवाने के प्रति मोटिवेशन दिया जाता है, वो काम बढ़िया करता है, तो ये प्रभावित भी करते हैं और ये इसकी श्रेणी में भी आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया मोटिवेशन के प्रभावित कारकों में। अब हम बात करते हैं कि अभिप्रेरण की वर्तमान में दो तरह की विचारधाराएं, अवधारणाएं चल रही है। इन दोनों अवधारणाओं को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब आपके सामने जो दूसरा टॉपिक है और इससे संबंधित एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न, तो वो देखते हैं। अभिप्रेरण की विचारधारा है। तो दो विचारधाराएं प्रमुख है। एक तो है परंपरागत विचारधारा, ठीक है। दूसरी है आधुनिक देखिए, जो पहले के समय कर्मचारियों को कोई काम करवाना है, उस समय जो मोटिवेशन दिया जाता था, परंपरागत रूप में जो मोटिवेशन दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं प्रशासन की, प्रशासन यानी सरकार। तो सरकार को अगर बढ़िया काम करना है, सरकार को अच्छे से काम करना है, बढ़िया काम करना है, तो कर्मचारियों को मोटिवेशन देना पड़ेगा, अभिप्रेरण देना पड़ेगा। तो अभिप्रेरण, एक तो पहले के समय जो अभिप्रेरण दिया जाता था वो तकनीकी, वो विचार क्या था, और एक आज अब इन समय जो मोटिवेशन दिया जाता है वो किस तरह के विचारों से संबंधित होता है। तो देखिए, मैं परंपरागत की बात करूँ, पहले परंपरागत दो के देख लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। तो इसमें है कि पहले जैसे मान लीजिए किसी भी कर्मचारी को काम नहीं करता है, ठीक है, ऑफिस में है या सरकार के अंदर भी है, तो फिर सबसे पहले क्या विचार होता था कि काम नहीं कर रहा था, हम क्या करते थे, उसको दंड या व्यय के संबंध में विचार अपनाते थे। दंड और व्यय की विचारधारा, पहले यही होता था। पहले मोटिवेशन का मतलब वो मोटिवेशन नहीं होता, नेगेटिव मोटिवेशन की तरह है कि भाई सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर देते थे या उन्हें सैलरी काट देते थे या विभिन्न प्रकार से उन्हें दंड देकर प्रशासन में कार्य करवाया जाता था। तो इस प्रकार से परंपरागत समय दंड और भय के जरिए भी मोटिवेशन या बात की नेगेटिव मोटिवेशन हो, लेकिन अभिप्रेरण दिया जाता था ताकि वो काम कर सके। किसी को दंड दिया जाए, दंड के भाई ऐसा है कि ये काम 2 महीने में होना चाहिए, अगर कोई कर्मचारी है वो इसको 2 महीने की जगह 4 महीने में करते हैं, तो इस प्रकार से सरकार का, प्रशासन का काम नहीं होगा, ऑफिस का काम नहीं होगा। तो फिर वह कहेंगे कि 2 महीने में काम होना चाहिए, अगर ये काम नहीं हुआ है तो आपकी 2 महीने के बाद जितने दिन काम लेट होगा उतनी सैलरी काटी जाएगी। तो फिर ये दंड और भय की विचारधारा पहले हुआ करती थी। दूसरा होता था पुरस्कार का सिद्धांत। पुरस्कार का सिद्धांत मतलब पुरस्कार देना कि भाई अच्छा काम किया तो पुरस्कार दिया जाए। पहले के समय ये होता था, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग जो होता था उसमें ये होता था, पुरस्कार देने की परंपरा थी ताकि वो काम और बढ़िया अच्छे तरह से कर सके। सरकारी कर्मचारी है तो जब ये काम करते हैं तो बड़े बड़े समारोह में सरकारी अधिकारी को सम्मानित किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, तो इससे उसके काम करने की इच्छा और होती है कि यस हम ये काम कर सकते हैं। तो पहले के समय दंड देना, पुरस्कार, ये विचारधारा हुआ करती थी परंपरागत, ठीक है ना। अब मैं दूसरी अब आपको बता देता हूँ आधुनिक, कि आज के समय मोटिवेशन किस प्रकार का होता है, अभिप्रेरण। ओके, ये समझ। आज के समय की आधुनिक अभिप्रेरण की मैं विचारधारा में आपको बताऊं तो 2 प्रमुख है, 2 विद्वानों के अंतर्गत, ठीक है। इनकी 2 विद्वानों के द्वारा दिए गए विचारों को आज के समय आधुनिक अभिप्रेरण की विचारधारा में माना जाता है, जिसके अंतर्गत मैं आपको लिखो मैस्लो का आवश्यकता, अब्राहम मैस्लो, इन्होंने आधुनिक अभिप्रेरण का जो सिद्धांत दिया है वो है आवश्यकता सोपान सिद्धांत।
सोपान सिद्धांत, आवश्यकता सोपान सिद्धांत, यानी जब व्यक्ति को जरूरत होती है उस अकॉर्डिंग उसे मोटिवेशन दिया जाता है तो वो काम करेगा। जैसे किसी को पैसे की जरूरत है और हम उसे पैसे देते तो वो काम और अच्छा बढ़िया करेगा, यानी जरूरत के समय उसे मोटिवेशन देना आवश्यकता सोपान सिद्धांत कहलाता है। जैसे जरूरत है यहाँ पर अगर बात करें तो एक तो शारीरिक आवश्यकता होती है, इस पहले के अंदर ही पहले लिख लेते हैं, शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकता तो आप समझते हैं यहाँ पर, जैसे भोजन निद्रा जैसी जो जरूरतें हैं वो खुद ब खुद होती है और व्यक्ति इसके लिए काम करता है। यानी कहने का मतलब आपको भूख लगती है, ठीक है, या और कोई आपको अपनी शरीर की एक्टिविटियों के तहत जो अगर कोई इच्छा होती है काम करने की तो इसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं, आप खुद ब खुद कर लेते हैं। तो ये जो मोटिवेशन है वो शारीरिक आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हुआ। जैसे आंखों में मान लीजिए कोई कचरा पड़ गया तो ऑटोमेटिक आपकी आंखों से आंसू या पानी आ जाएगा, तो ये किस तरह का हुआ, शारीरिक तौर पर हुआ। कैसा हुआ, शारीरिक, ठीक है। दूसरा बात करें सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, देखिए इसमें हम ये बात करें कि एक व्यक्ति अपने परिवार, अपनी संपत्ति और अपने खुद की सुरक्षा के लिए काम करता है। तो व्यक्ति की जब जरूरत होती है तब वो काम करता है और उन्हीं जरूरतों के अकॉर्डिंग उसे मोटिवेशन दिया जाना चाहिए, अभिप्रेरण दिया चाहिए। तो सुरक्षा के लिए व्यक्ति कार्य करता है और सुरक्षा के जरिए या सुरक्षा के कार्यों में उसे अगर मोटिवेशन दिया जाए और बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। तीसरा है सामाजिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सामाजिक आवश्यकता का मतलब है जैसे सामाजिक आदान प्रदान, प्यार, स्नेह, स्वीकृति, समूह की सदस्यता। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब समाज में सभी के साथ मिलकर रहना चाहता है, आमोद प्रमोद करना चाहता है, तो इस अकॉर्डिंग व्यक्ति समाज की गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा जाहिर करता है, तो उसे समाज के जरिए मोटिवेशन दिया जा सकता है। तो किस समाज के लिए, समाज के लिए, तो समाज की जब आवश्यकता होती है उस अकॉर्डिंग। चौथा जो इसमें होता है वो है सम्मान आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं, यानी व्यक्ति कभी कभार उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने सम्मान के लिए भी कार्य करता है, उसे मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जैसे समाज में मान लीजिए सड़ावा लेते हैं, तो सड़ावा क्यों लेते व्यक्ति, क्योंकि उसे सम्मान चाहिए। तो इस प्रकार से वो समाज का काम होता है, समाज के लिए उसको कहने की जरूरत भी नहीं होती है कि भाई आइए और सड़ावा लीजिए, मोटिवेशन करने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभार उन्हें खुद सम्मान की लालसा के लिए भी वो ऐसा काम कर लेते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अब्राहम मैस्लो ने आधुनिक मोटिवेशन विचारधारा में कहा कि लोग आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं। जब जरूरत हो तब उन्हें आगे बढ़ाया जाए, अभिव्यक्त किया जाए तो वो काम बढ़िया होगा। अब बात करते हैं दूसरा, वो है डगलस मैकग्रेगर का सिद्धांत। डगलस मैकग्रेगर का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को है ना दो अलग नाम से भी हम जान सकते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो उन्होंने इस सिद्धांत को जो दिया है ना, एक तरह से इस व्यवहारवादी विद्वान है और इन्होंने एक मूल रूप से नकारात्मक और निराशावादी दूसरे को, यानी इन्होंने इस सिद्धांत को दो भागों में बांटा है, एक्स सिद्धांत और वाय सिद्धांत। डगलस मैकग्रेगर ने अभिप्रेरण का ये जो सिद्धांत दिया है, कौन सा सिद्धांत, अभिप्रेरण का आधुनिक सिद्धांत। तो इसको इन्होंने दो कैटेगरी में बांटा है, एक तो एक्स, क्या कहेंगे, एक्स को हम दूसरा यहाँ पर नाम आपको बता देंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल लिखिए एक्स सिद्धांत, जिसको हम कह सकते हैं नकारात्मक या निराशावादी
निराशावादी सिद्धांत, अभिप्रेरण का एक सिद्धांत, ठीक है ना। एक सिद्धांत मतलब ये भी कह सकते हैं। दूसरा सिद्धांत दिया है इन्होंने, इस डगलस के सिद्धांत में ये दो तरह का मतलब काम करते हैं, इसमें इसको दो भागों में बांटा है। तो दूसरा है वाय सिद्धांत, ठीक है। और वाय सिद्धांत को हम अन्य नाम दे सकते हैं सकारात्मक या आशावादी अभिप्रेरण सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को समझ लेते हैं कि दोनों में है क्या है। ये एक्चुअल में मिलाकर डगलस जो मैकग्रेर हैं उनके अभिप्रेरण सिद्धांत में क्या बातें हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि जैसे बात करें एक सिद्धांत, तो एक सिद्धांत को हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना वो काम से बचना चाहता है, इसके लिए वो बहाना बनाता है। जैसे ऑफिसों में है, गवर्नमेंट अफसर है, वहां पर देखा जाए तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि काम से बचने के लिए बहाना बनाते हैं। तो उन्हें काम करवाने के लिए कैसा मोटिवेशन दिया जाना चाहिए, एक्स सिद्धांत के तहत, मतलब दबाव, दंड। समझ रहे नहीं समझे? कहने का मतलब है इन्होंने कहा कि भाई समाज में कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने सिद्धांत को दो भागों में बांटा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम चोर की तरह होते हैं, काम चोरी करते, काम करना नहीं चाहते या कोई बहाना बनाते हैं, तो उन्हें दबाव देके, दंड देकर उसे काम करवाने के लिए मोटिवेशन देना। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप लिख लीजिए अभी जैसे कहा, एक सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति काम से बचना चाहता है या बहाने बनाता है, तब इस सिद्धांत के अनुसार उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा या दबाव या दंड देकर उसे अभिप्रेरित किया जाता है। दबाव या दंड देकर उसे अभिप्रेरित किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति समय पे काम नहीं कर रहा है तो उसको फिर दबाव दिया कि ये काम 2 घंटे में होना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी कल एक दिन की एब्सेंट लगेगी। या फिर कोई कर्मचारी रोज लेट आता है 10, 15, 20 आधे घंटे, तो फिर उसे कहा जाएगा कल से लेट आ गए तो तुम्हारी एक दिन की CL कटेगी, एक दिन की छुट्टी कटेगी या एक दिन का पेमेंट कटेगा। तो इस प्रकार से ये उसके काम के प्रति उसको करवाने के लिए, काम के प्रति उसको लगाने के लिए जो अभिप्रेरण दिया गया वो हो गया नकारात्मक। समझ में आ गया? अब इसका अपोजिट है वाह्य सिद्धांत। वाह्य सिद्धांत क्या है? ये भी मैकग्रेगर ने दिया। इसके अकॉर्डिंग कहा कि प्रत्येक व्यक्ति है ना वह निष्क्रिय या अविश्वसनीय होता। कुछ व्यक्ति होते हैं जो काम करना चाहते हैं, अगर उन्हें विधिवत रूप से और सही तरीके से सिखाया जाए या कहा जाए तो वो काम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को काम करना चाहता है लेकिन उसे काम करने का तरीका नहीं पता, तो व्यवस्थित और विधिवत रूप से उसे सपोर्ट किया जाए तो वो काम करेगा।